जो गलत है उसे मत खाओ। अब क्या क्या गलत है जो रोज खाते हो आप? एक एस फार्मूला हम आपको दे रहे हैं जो हर रोग का कारण होता है। 8S फार्मूला कई बार हमने बताया है कि साल्टी फूड, सुगरी फूड, स्पाइसी फूड, सैचुरेटेड फैटी फूड, स्मोकिंग, ये भी लोग खा रहे हैं स्मोकिंग। जो सिगरेट पीते हैं वही मात्र स्मोकिंग नहीं करते हैं। जो लोग बंबई दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लोग हैं वो भी स्मोकिंग कर रहे हैं बिना सिगरेट पीने के बराबर। 11 सिगरेट का जहर जो है शरीर के अंदर घुल रहा है। और जिसमें क्या क्या है, बहुत सारे जहरीले पदार्थ, पुरफ्रॉल है, अमोनिया है, मार्स गैस है, पोलोनियम 235 है, निकोटिन है, पायरोडिन है, रोजोलिन है। नाम लो तो उसके घंटों लगेंगे। कम से कम 4000 जहर, जिसको कभी कभी नापा जाता है काहे से? पीएम से, पार्टिकुलेट मैटर, जो होना चाहिए 2.5, दिल्ली का आता है कभी 300, 400। ये दिल्ली में लोग जिंदा हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है विश्व के वैज्ञानिकों के लिए। वो सोचते हैं कि भाई सचमुच में भगवान की असली कृपा हिंदुस्तानियों पर है, क्योंकि उन लोगों ने अपने मरने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन फिर भी वो जिंदा हैं। प्रभु की आशीर्वाद ये प्रमाणित करता है कि परमात्मा है। तो इसे ध्यान रखा करो। खाने में बच्चों को शुरू से हम आदत डाल रहे हैं फास्ट फूड, जंक फूड। ये फार्मूला याद रखो, फास्ट लाइफ, फास्ट फूड एंड फास्ट डेथ। जीवन हमारा, यानी खाने तक के लिए समय नहीं है हमारे पास में। क्या कमाल का जीवन हमने बनाया है। 5 मिनट में भोजन को निपटाते हैं। ऑफिस में होते हैं खाने की सोचते हैं, खाने के टेबल पर होते हैं ऑफिस की सोचते हैं। परिणाम क्या होता है, क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, पता नहीं चलता है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि इन सारी चीजों को जो है समझो। हम बहुत सारे नेगेटिव स्ट्रेस भी खाते रहते हैं, एंजाइटी भी खाते रहते हैं, क्योंकि उसके बिना भी हमारा जीवन बहुत अधूरा लगता है। बिना तनाव के जीवन लगता है कि क्या ये भी कोई जीवन है क्या? तो हम तनाव पैदा करते रहते हैं, कभी एंगर के रूप में, कभी प्राइड के रूप में, कभी लश्चर के रूप में, कभी ग्रीड के रूप में, कभी जेलस के रूप में, कभी फ्रस्ट्रेशन के रूप में, कभी फियर्स के रूप में। ये सारे जो है ना हम अंदर खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि शरीर की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो क्या खाना चाहिए। तो ये प्रोसेस फूड, फास्ट फूड। अब जैसे फास्ट फूड क्या खाते हो? बर्गर। मैंने कहा है कि जो लोग बर्गर खाते हैं, जो भी खाता है, देखना वह आदमी विशेष रूप से वो ज्यादा बड़बड़ाएगा, दूसरों को बरगलाएगा, दूसरों को जो है खुद बेवकूफ बनेगा, दूसरों को बनाता है। आपके जो है हॉट डॉग, क्या नाम है उसका, कुत्ता और ऊपर से गरम। जो हॉट डॉग खाता है वो कुत्ता जैसा भौंकना शुरू करेगा जरूर। ये उसकी केमिस्ट्री है, ये उसका रसायन है। नूडल्स जो खाता है उसका दिमाग डल होगा,
उसके दिमाग में कचरा भरा हुआ होगा। ब्रेड जो खाएगा उसका हेड खराब होना ही है, हमेशा गर्म रहेगा। और ये कोई मैं कविता की तुकबंदी नहीं कर रहा हूं, ये रिसर्च बता रहा हूं। वैज्ञानिकों ने खोज किया है, रिसर्च किया है, शोध किया है कि इन सारे आहारों को खाने से हमारे दिमाग की केमिस्ट्री बदल जाती है, शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है, दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। परिणामतः बच्चों में गुस्सा ज्यादा आएगा, बच्चों में कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, और एक बड़ी ही शानदार बीमारी हो जाती है बच्चों में आजकल, जिस बीमारी का नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेसिया सिंड्रोम। कितनी शानदार बीमारी है, नाम ही लो तो लगता है कि हाँ हमारा बच्चा बहुत गरिमापूर्ण रोग से ग्रस्त है, उसकी भी इज्जत है। इस बीमारी में होता क्या है कि बच्चे एक जगह स्थिर नहीं रह पाते हैं, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, बात बात पर झुंझलाते हैं, गुस्सा करते हैं। और यह हम देख रहे हैं, हमेशा अखबार में आता रहता कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली, बच्ची ने फांसी लगा ली, छोटी छोटी बात पर बच्चे घर छोड़ करके भाग गए। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? ये सब उस प्रकार के गलत आहार का परिणाम है, क्योंकि दिमाग की पूरी केमिस्ट्री हमारी चेंज हो जाती है उसका। और खास करके जो हमारा दिमाग का विशेष क्षेत्र है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस एरिया, पैरा हिपोकैम्पस एरिया, गायरस जो है वह जो है बहुत भयंकर रूप से अस्त व्यस्त होता है। टेम्पोरल लोब, एमिग्डाला, जो हमारे कंसंट्रेशन, जो हमारे मेमोरी, जो हमारे लर्निंग, जो हमारे रीजनिंग, जो हमारे कॉग्निटिव पावर से जुड़ा हुआ है, वो सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखो, इस प्रकार के आहार, नमकीन आहार, ये जो भी आप आहार करते हैं उसमें क्या होता है, बड़ी यानी नशे वाली चीजें होती हैं, उसमें नशा पैदा करने वाले तत्व होते हैं, और आप उसके पीछे दीवाने बन जाते हो, बच्चे दीवाने बन जाते हैं। अब देखो, जो बच्चे पहले मैगी खाता था, उसको मैगी खाए बिना उसको संतुष्टि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो उसका कारण है उसमें नशे की चीज है। सबसे बड़ा नशा पैदा कौन करता है? आपके जो है उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, सोडियम ग्लूटामेट होता है, वो नशा पैदा करता है, जो स्वाद की कलियों को इतना बढ़ा देता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि इस प्रकार से जो है ना, और भी बहुत सारे ये जो उसमें फैट होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? ट्रांस फैट होते हैं। उसमें शुगर होता है, किस प्रकार शुगर होता है? तो कॉर्न शुगर होता है। अभी कुछ दिन पहले आया था ना कि भाई कॉर्न शुगर यहाँ मंगा करके, और लोग जो है उसका उपयोग ऐसे तत्वों में कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए जो उपयोगी होता है, जिसमें शहद है और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो कॉर्न शुगर है, कहाँ से, इसका सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर कौन सा है? चाइना है। तो इस प्रकार की चीजें जो है ना, इतनी ये किडनी तक को खराब कर रही हैं, हार्ट को खराब कर रही हैं, लीवर को खराब कर रही हैं। नमक, और कम से कम देखो आज हमारे शरीर में वैज्ञानिकों का एक प्रिवेंटिव जर्नल्स है जिसमें बताया गया कि प्रतिदिन हम 500 प्रकार के जर्म केमिकल जो है रोज हम अंतर और बाहर दोनों तरीके से हम एक्सपोज हो रहे हैं।
और उस एक्सपोज के कारण जो है आज किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये तीन मुख्य रूप से जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनोमिक, ये सब पर उसे जहरीले रसायनों का इस कदर प्रभाव होता है जो हमारे सिस्टम को भयंकर रूप से डिस्टर्ब करता है।